कि जो शिक्षा और रोजगार में बात करे वही सरकार में जीते कोई भी। 2019 में उस समय बीएड को अलाउ किए थे ये लोग, फिर उसके बाद बीएड को फिर बाहर कर दिए। हम लोग फिर से अब बीटीसी कर रहे हैं। हम लोग का भी एज तो जा रहा है, उसमें पहले ही लोगों को बता देना चाहिए था बीएड बाहर रहेगा प्राइमरी से, तो हम लोग नहीं करते बीएड, फिर बीटीसी करते हम लोग। यही सब समस्याएं हैं। किसानों को वो 35 किलो 30 किलो राशन दे रहे हैं, फ्री का पेंशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन से जनता जी जाएगी? 1 महीना जनता खा लेगी राशन? जनता जो है 1 महीना राशन खा लेगी 5 किलो में? पेपर लीक जो हो रहे हैं ये सपा सरकार की देन है। सपा सरकार ही उसको लीक कर रही है भाजपा को गिराने के लिए। ये भी कहें कि रोजगार जो हो रहा है पेपर लीक हो रहा है, उसमें सपा की गलती है। हम ये पूछें कैसे गलती उनकी है? सरकार तो इनके योगी जी का है, सपा क्या रोल इसमें है? कर्मचारी हैं तो उनके कर्मचारी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप जहाँ पे हम मचा रहे होगे। तो जी अभी अपन मचा रहे हैं आजमगढ़ में, और लोकसभा चुनाव से जो भी वीडियो अभी तक हमने बनाया ना, उस पर आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस दिया है। और जी इसी वजह से हमने सोचा चलो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं, आप देख सकते हो कि बोर्ड लगा है गंदवई। यहाँ से ये गंदवई का रास्ता स्टार्ट होता है विलेज का। तो आज गंदवई जाने का हमारा जो मेन मकसद वो ये है कि आज है 16 मई, और आज के दिन ही करीब दोपहर के समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पधारे हुए थे। यहाँ पे उनकी सभा भी हुई थी लालगंज और आजमगढ़ सदर को लेकर। इससे उन्होंने पूरे जो पूर्वांचल है ना उसको साधने का प्रयास किया है। तो इसी वजह से अभी हम गंदोई विलेज में जा रहे हैं और पब्लिक से पूछते हैं क्या उनका माहौल है, किसको वोट कर रहे हैं। मोदी जी की रैली के बाद क्या उनका कुछ माहौल बदला है या फिर वैसा ही है? जो कुछ भी हो वो आपको चल के दिखाते हैं। साथ ही विलेज की भी जानकारी आप लोग को दे देंगे कैसा विलेज गंदोई है, क्योंकि आखिर मोदी जी ने कोई वेन्यू चूज किया है तो खास रीजन ही होगा, तभी यहाँ पर रैली हुई है। क्योंकि आजमगढ़ शहर को छोड़कर यहाँ पे हो आए हैं। तो जी अभी हम आ चुके हैं गंदोई विलेज में, और ये देखिए अभी हेलीपैड पे हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह उतरा था, और यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रहा था। हमने सोचा आपको दिखा दें। और इधर की साइड ये मंच लगा था, ये देखिए जहाँ से भाषण वगैरह संबोधित किया गया था। ठीक ये रहा। अभी तो खैर ये अब फिर से उखड़ रहा है, यानी कि इसको ले जाने की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। तो ये था मंच, मैंने सोचा आपको दिखा दें। इसके बाद फिर चलते हैं विलेज यानी कि गांव में, लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी के आने के बाद और प्रधानमंत्री जी से उनकी क्या उम्मीदें रहने वाली हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं गंदोई विलेज में, और हमारे साथ कुछ भाई लोग जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सभी लोग का नाम जान लेते हैं। अभिषेक गुप्ता, सौरभ गुप्ता, अंकुर, अंकित, नवनीत। तो अभी सभी लोग यूथ हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि सभी लोग किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे। हम लोग बेरोजगारी के मुद्दों पे और महंगाई जो बढ़ रही है उन मुद्दों पे वोट करना चाहेंगे। बेरोजगारी हम लोग, क्योंकि हम लोग सब लोग स्टडी करते हैं अभी, हम लोग को मतलब रोजगार चाहिए, और रोजगार पे, और हम लोग महंगाई थोड़ा कम करें। कहें तो महंगाई के मारे हर गरीब परिवार मतलब दुखी है इन लोगों से। बस अब ये लोग अपने में दो सुधार कर दें, और बाकी ये सरकार अच्छी सरकार है, बस ये दो सुधार कर दे तो बढ़िया है। हम लोग उन्हीं मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार। वही अगर ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो इस बार इन्हीं लोगों को मतलब देंगे वोट हम लोग। अच्छा ये बताइए कि इस बार आजमगढ़ में क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो देखिए 50-50 का माहौल चल रहा है, दोनों ओर लोग भाग रहे हैं। लेकिन अब अभी इस बार तो बीजेपी ही आएगी कंफर्म, लेकिन 50-50 का माहौल चल रहा है आप लोग इधर किसको क्षेत्र में। हम लोग अभी तो देंगे मोदी जी को ही वोट, बीजेपी को ही वोट देंगे। कहें थे हम लोग पहले से देते आ रहे हैं, इस बार भी देंगे, लेकिन इस बार अगर गड़बड़ हुआ तो फिर अगली बार से नहीं। अच्छा अभी एक चांस देना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप सभी लोग यूथ में पढ़ाई करते हैं, वैकेंसी की और जॉब वगैरह की तैयारी भी करते हैं, तो अभी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें सब लोगों का दिक्कत है। वो लोग तो अपनी ओर से बहुत कड़ाई किए थे इस बार, बहुत मतलब बनाए थे लोग, अलग अलग तरीके की एजेंसियां बनाई थी चेक करने के लिए। लेकिन इस बार लीक हो गया। अब लीक माफियाओं को कोई रोक नहीं पा रहा है। इन लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर पेपर लीक हो जा रहा है, और एज भी चली जा रही है उसमें, और 5-5, 6-6 साल बाद वैकेंसी आ रही हैं। अब देखिए अब टीचर की वैकेंसी आई है 18 की आई है, अभी तक 6 साल हो गया, अभी तक नहीं आई है। अब जिसका एज चला जाएगा वो क्या करेगा फिर?
ये लोग रिलैक्सेशन भी नहीं दे रहे हैं इसमें, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, 2-3 साल का दे रहे हैं। उससे जिनका 2-3 साल में 6 साल बीत जा रहा है, तो 2-3 साल का मतलब क्या रह जाएगा उन लोगों को। हम बीएड किए हैं, हम टीचर की तैयारी करते थे, देखिए बीएड को वालों को भी बाहर कर दिए हैं लोग। पहले जो आया था 2019 में, उस समय बीएड को अलाउ किए थे ये लोग, फिर उसके बाद बीएड को फिर बाहर कर दिए। हम लोग फिर से अब बीटीसी कर रहे हैं। हम लोग का भी एज तो जा रहा है, उसमें पहले ये लोगों को बता देना चाहिए था बीएड बाहर रहेगा प्राइमरी से, तो हम लोग नहीं करते बीएड, फिर बीटीसी करते हम लोग। यही सब समस्याएं हैं। तो युवाओं की मेन समस्या है महंगाई और रोजगार के लिए, तो इस पर काम करना चाहिए। और भी लोगों से जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री जी आपके विलेज में आए थे, गांव में आए थे, तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। उनसे कुछ उम्मीद आप कर रहे हैं कि अगर वो आजमगढ़ छोड़कर, आजमगढ़ सिटी है या फिर कोई भी मार्केट है, उसको छोड़कर यहाँ पे उन्होंने खास अपना प्रोग्राम रखा है, तो इससे गंदोई विलेज में आप क्या उम्मीदें, क्या विकास की चीज़ें आप देख रहे हैं? विकास तो देखिए होगा, कुछ न कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि जब यहाँ से सांसद निकलेंगे तो विकास ज़रूर करेंगे। हमारे गांव का भी करेंगे और दूसरे गांव का, सभी का, क्षेत्र का वासियों का, सबका होगा विकास। लेकिन थोड़ा सा वही है मुद्दा बेरोजगारी का, और बेरोजगारी है, महंगाई है, मेन यही है दो। आप गए थे वहाँ पे, जी, कैसा लगा? मुझे तो बढ़िया लगा। तो अगर आप गए होंगे तो उनके भाषण सुने ही होंगे। जी जी। तो उन्होंने बोला कि जो पिछला सपा का कार्यकाल था या फिर कांग्रेस का कार्यकाल था, तो जब भी लोग घर से बाहर निकलते थे तो राम भरोसे नहीं निकलते, मतलब कि सुरक्षा की कोई वो ऐसा नहीं होता था। तो इस पर आप 10 साल पहले अगर आपको निकलते थे घर से बाहर, तो क्या मतलब कुछ ऐसा हो जाता था आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा में बहुत अच्छा है। सुरक्षा में समझ लीजिए, मैं तो समझता हूँ। देखिए माफियाओं का जो दबदबा था वो कम हो गया है योगी जी की वजह से, कि कहीं भी जब पहले कहीं भी कुछ हो जाता था, माफिया जिसको भी चाहते थे मार देते थे, गाली भी दे देते थे, जो भी करना था। अब योगी जी की वजह से ये लोग मतलब दब गए हैं, क्योंकि योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और जब जब जो लोग उभर रहे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला ले रहे हैं, सब शांत हो जा रहा है। अच्छा एक चीज़ और कि अभी जो केजरीवाल जी हैं, वो जब अंतरिम जमानत पे बाहर आए हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि अगर मान लीजिए इस बार बीजेपी जीतती है, तो कुछ ही दिन के लिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उसके बाद फिर उनको हटाकर अमित शाह जी को बना दिया जाएगा, और जबकि वो जो योगी जी हैं उनको साइड लाइन कर दिया जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। अभी 29 तक रहेंगे। अभी अमित शाह ने बोला है कि अभी मोदी जी 29 तक रहेंगे। अच्छा ये तो अगर मान लीजिए वो ऐसा बोलते हैं तो अपने ही नियम के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी में जो रूल है कि वो 75 साल के ऊपर को नेता को रिटायर कर दिया जाता है। तो इस अभी 75 साल हुए कहाँ है? अभी 1-2 साल में हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे जो कार्यकाल पूरा करके ही हो जाएंगे। हाँ। आप लोग बताइए, और क्या किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? अरे हम लोग बीजेपी की तरफ से हैं, बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा तो आपको मतलब मोदी जी का कार्यकाल अच्छा लगा, जी जी। तो कौन कौन से कामों को आप गिनाना चाहेंगे आप? सर ये जो रोड पास करवाए हैं, यही सब देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जी। किस क्षेत्र की कोई समस्या? नहीं नहीं, हम लोग की तरफ से कोई अभी समस्या नहीं। आप क्या करते हैं? मैं तो अभी पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, क्या कौन सा पढ़ाई? यही यूपी की पीपी का तैयारी। चलिए ठीक है, आप बताइए कौन सा माहौल चल रहा है, किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, आप बताए हैं कि केजरीवाल छूट के आए हैं, बोल रहे हैं वो खुदे कुछ दिन के लिए आए हैं। जब कुछ दिन के लिए आए हैं तो ऐसा कहने वाले वो कौन होते हैं? पहली तो बात है, आप खुद का नहीं देख रहे हैं, दूसरों का देख रहे हैं, कई दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, कई दिन नहीं रहेंगे। आप 20 दिन 25 दिन की जमानत पे आए हैं, फिर भी आप दोषी ठहरा रहे हैं दूसरों को, स्वयं अपराधी सिद्ध हो गए हैं। नहीं अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी आरोप लगा है। आरोप लगा है ना, जेल गए हैं कि नहीं? हाँ, जब जेल गए हैं तो फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? अभी तो सिद्ध नहीं हुआ है। तो सिद्ध नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन जेल गए हैं हाँ, जेल वो गए हैं। अग्रिम जमानत पे आए हैं, हाँ। 25 दिन के लिए आए हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं ऐसा। उन पे कई आरोप हैं, हाँ। इन पे तो कोई आरोप नहीं है। उन्होंने जैसे बोला है ना कि योगी जी को साइड लाइन कर दिया, क्योंकि अभी अगर देखें तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का आपने बयान सुना होगा,
ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी उनसे कोई पत्रकार ने पूछा था कि आपके नेता कौन है, तो उन्होंने बोला कि मोदी जी। और जब उनसे योगी जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जो मानना हो वो मान लीजिए, जो लगाना हो वो लगा लीजिए। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी हमारे नेता हैं। तो इससे मतलब मीडिया में भी और जगह माहौल मतलब चल रहा है, या फिर जनमानस के अंदर ये चीज़ आ चुकी है, हो सकता है कि योगी जी को साइड लाइन कर दिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी योगी जी दोनों ही नेता हैं और सबके नेता हैं, वो पूरे भारत के नेता हैं। क्या आप देखते अभी हैं कि- लोकप्रियता मोदी जी की एक समकक्ष है। आप देख सकते हैं दोनों लोगों का, तो फिर ऐसा नहीं मान सकते। तो क्या आपको लगता है कि योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा अगला? हाँ, ऐसा मान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जस्ट गंदौली विलेज से हम आगे बढ़ ही रहे थे, तो ये कौन सा विलेज है? बढ़िया विलेज है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ भाई लोग मिले हैं। सबसे पहले नाम जानते हैं। राजेश कुमार। हेमंत कुमार। तो बताइए अभी क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल यहाँ साइकिल का चल रहा है, आजमगढ़ और लालगंज। साइकिल का है। जी, तो आप लोग किन मुद्दों पे वोट करना चाहेंगे? आप लोग अभी क्या करते हैं? अभी हम जो है कि बेरोजगार आदमी हैं। जी, बताइए किन मुद्दों पे। मुद्दा यह है सर कि जो है कि हम लोग मोदी को हराना है तो साइकिल को वोट देना पड़ेगा हमको लोग। जी, तो ये कुछ मुद्दे होंगे ना? मुद्दे है कि कोई लाभ नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो मोदी जी यहाँ पे आए थे आपके गांव के जस्ट बगल ही, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि उन्होंने उनका भाषण सुने हैं? जी जी, वो जो भी बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। जी, अच्छा, तो अखिलेश जी के कार्यकाल से मतलब खुश हैं आप? हम लोग खुश हैं। गठबंधन सर अथवा इंडिया सरकार जोड़ के बना रहे हैं अथवा बहुमत, और उसी वजह से हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। कि अखिलेश जी के कामों का आप किन वजह से वोट देना चाहेंगे? ये वजह सर कि उनके कार्यकाल में बहुत सारे विकास हुए, जो भी आजमगढ़ में बना है, जेल है, वो जो है कि पीजीआई है, बड़े बड़े कामों को लेकर हम लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा, अभी मोदी जी आए थे तो उन्होंने तो बोला है कि जो पिछला 10 साल के पहले जो कार्यकाल था, या फिर अखिलेश जी का शासनकाल था, या फिर मुलायम जी का, तो उसमें बहुत ज़्यादा माफिया गुंडा राज था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या फिर से वो बोले थे फिर से अगर वो शासन आ जाएगा तो फिर से वही गुंडा माफिया राज हो जाएगा? जी सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जो है कि बहुत से ऐसे है कि जो कि घटना घटा है, वो बुलडोजर से चला रहे हैं, जो वैसे उनके बीजेपी के साथ हुआ में रह रहे हैं, वो जो है कि उनके ऊपर नहीं चला रहे हैं। जो अन्य पार्टी में रह रहे हैं उनके ऊपर पकड़ ले रहे हैं तो चढ़ा दे रहे हैं। गुंडे माफिया सर, जो जिसके कार्यकाल में उसका भी वही माफिया चल रहा है सर। उनकी सरकार है, वो जो भी कर रहे हैं वो अपने स्तर से कर रहे हैं, और जो भी जो नहीं गुंडे हैं उनको भी वो अपना पूरा कार्य कर दे रहे हो। जी, और बताइए आपके क्षेत्र की क्या समस्या है? हमारे क्षेत्र की समस्या सर बहुत है। जो है कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये अथवा दे रहे हैं, 2000 PM दे रहे हैं। अखिलेश जी बता रहे हैं कि 12,000 देने के लिए तैयार हैं, और इसके बाद सभी कर्ज माफ़ी अथवा बुला रहे हैं, ले के आ रहे हैं। यही सब देखकर हम लोग दे रहे हैं। तो राशन तो मोदी जी भी दे रहे हैं ना? राशन है तो इनके कार्यकाल में 10 किलो हो जाएगा। 5 किलो राशन से जुट जाएंगे। 5 किलो राशन से जनता जी जाएगी। 1 महीना जनता खा लेगी राशन। जनता जो है 1 महीना राशन खा लेगी 5 किलो में। कोई नहीं खा सकता है। कोई खा के बताए हमसे के 2000 रुपये दे रहे, 1 महीना जी लेगा 2000। बीमार हो रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, कह रहे हैं मेडिकल में जो है कि हॉस्पिटल में चलेगा, हॉस्पिटल में चलेगा, लेकिन वो भी नहीं यूज हो रहा है। क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। हमारा आज मरीज घर में पड़ा है, ये 5 लाख रुपया हॉस्पिटल वाले मांग रहे हैं। हम कहाँ देंगे गरीब आदमी? हम देखो फटा पहने हैं, देख रहे हैं आप। कौन देगा? देगी मोदी सरकार देगी, अखिलेश देगी, कौन देगा? कि आप देंगे? देगा कोई नहीं देगा। डॉक्टर कहते हैं आयुष्मान कार्ड बनवाओ, हम 2200 रुपये दे के आयुष्मान कार्ड बनवाएं, कोई देगा हमें? नहीं देगा। जो आयुष्मान कार्ड सरकारी बनता है, वो सरकारी वाले आते हैं, वो कहते हैं हमें 100 रुपये चाहिए, 50 रुपये चाहिए। कौन देता है? हम गरीब आदमी झेलते हैं, हम देते हैं ना, और कोई नहीं था। कोई सरकार कोई नहीं था, हुआ कोई नहीं देगा। हम गरीब आदमी हॉस्पिटल में झेलते ही करते हैं। गांव में विकास क्या? हम अगर घर बनवा रहे हैं, हमारी ज़मीन है, जो पैसे वाला है वो ये करता है कि ज़बरदस्ती करता है कि गरीब आदमी घर नहीं बनेगा। कौन बनवाएगा?
आएगा मोदी सरकार के, अखिलेश आएंगे, मायावती आएंगे, और कौन आएगा? जब मोदी जी तो कहते हैं कि जो पीएम आवास योजना है उसके अंतर्गत सभी को घर बनाया जा रहा है, पक्के घर का वादा उन्होंने किया है। कुछ नहीं, हमने अगर कह दिया, किसी से कह दिया कि हमारा आवास बनवाइए, हमारे पास घर नहीं है, तो कोई देता है? नहीं देता है। आवास भरने के लिए हम पैसे देते हैं, वो भी आता है कि नहीं आता, कौन भरोसा करता है? जो बात हम खुला करेंगे, जिससे बात करना हमें से बात करिए, हम हेमंत कुमार बढ़िया, ग्राम बढ़िया से बात करिए। अच्छा, और बताइए आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हम बेरोजगार आदमी हैं, कोई भी सुविधा हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है, कोई भी सुविधा चाहते हैं हमें नहीं मिलता है। हाँ, ये सरकार से गुजारिश है, हम बेघर आदमी हैं, अभी आपका घर नहीं है। कुछ नहीं है। हमारी समस्या खुद देख रहे हो, सामने देख रहे हो, मजदूर आदमी सूता पकड़ रखे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी यहाँ पे मोदी जी आए थे तो बहुत कुछ वादा वगैरह करके गए हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? हम मोदी जी के पास नहीं गए थे, मोदी जी के पास नहीं गए थे, हम घर का काम कर रहे थे। हाँ, हम किसी के नेता पास नहीं जाते, कोई भी नेता आए हम नहीं जाते हैं। हम मजदूर आदमी हैं, 2 पैसे कमाएंगे, हम अपनी दिहाड़ी तोड़ के जाएंगे। दिन भर तसला दौड़ते, 400 रुपये पाते हैं, जाके घर का खर्चा चलाते हैं। रहने के लिए घर भी नहीं है, घर रहने के लिए घर नहीं। रहते हैं। 400 रुपये कमाने वाला कहाँ से मकान बनाएगा, कहाँ से अपना घर का खर्चा चलाएगा? इतनी महंगाई है तो कहाँ से अपना मकान बनाएगा? बाहर सोता है, बाहर रहता है। कमाने खाने वाले इंसान ने देख लीजिए सर, शरीर पे एक बन शर्ट भी नहीं है, ऐसी हालत है हम लोगों की। तो आगे क्या होगा? भविष्य में मोदी रहेंगे तो ऐसे ही नंगे होते जाएंगे सभी लोग। कहते हैं कन्या सुमंगला ये सब भरवाओ, आपको पैसे मिलेगा। हर चीज़ हमने भरवा, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकारी योजना जितना आती है सब कुछ बनवा दें, आयुष्मान कार्ड बनवाइए, आभा कार्ड बनवाइए, आधार कार्ड बनवाइए, ये सब कहाँ से आ रहा है? अच्छा, अभी बहुत किसके सारे लिए कार्ड बन रहा है? बहुत सारे लोगों से भी हमने बातचीत किया, तो जो राशन मिला भी है 5 किलो, उसमें भी कोटेदार काट के दे रहे हैं, तो क्या आपके हमें राशन कार्ड सही 23 किलो राशन मिलता है, 23 किलो मिलता है। उसमें कोई कोटेदार काटते नहीं है? कोटेदार अब काटता है क्या नहीं काटता है उसके बारे में नहीं। अब लाल वाले कार्ड पे कितना राशन मिलना चाहिए आप बताएंगे? राशन कार्ड पे कितना मिलना चाहिए? 33 किलो मिलता है हमें। 35 किलो मिलना चाहिए। अब 35 किलो मिलता है कि 40 किलो मिलता है वो हमें नहीं पता, मिलता है लाल कार्ड पे। वो हमें कुछ नहीं पता है। हमें जितना मिलता है उतना हम बता रहे हैं। हाँ, और ये बताइए कि किन मुद्दों पे भी आप वोट करेंगे? हाँ जी, वोट करेंगे? वोट किस चीज़ का, कहाँ वोट करना है? वोट किसको करना है? आप बताएंगे ना किसको वोट करेंगे? वोट हमें जिसको मर्जी कहेंगे उनको वहाँ देंगे, जहाँ हमारा फायदा पड़ेगा वहाँ देंगे। हम किसी को पहले नहीं बताएंगे हम यहाँ फला जगह वोट देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। मतलब जो लोगों की बेसिक जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। राय चक, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर माहौल बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो किन मुद्दों पे इस बार आप वोट करना चाहेंगे? हम तो मोदी के मुद्दे पर वोट करना चाह रहे हैं। हम मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं? मोदी के कार्यकाल से बिल्कुल मैं खुश हूँ, उसमें कोई हमको तकलीफ नहीं है। तो कौन से काम उन्होंने किए हैं जिससे आपके क्षेत्र में विकास हुआ? मोदी बहुत बड़े काम किए हैं, जैसे किसानों को वो 35 किलो 30 किलो राशन दे रहे हैं, फ्री का पेंशन दे रहे हैं। और वो जो बता रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड जो है 5 लाख रुपए वाला स्वास्थ्य बीमा, वो भी मोदी साहब दे रहे हैं। कौन कौन हॉस्पिटल से कर रहा है? तो भाई आपको अगर बोलना तो पहले बोल लिए होते। मैं जब बोल रहा हूँ तो उनको बोल। हाँ, नहीं। और मोदी जी से हम इसलिए खुश हैं कि सबसे बड़ा समस्या हमारे यहाँ ये है कि हम 12 बजे रात को अगर रोड से आ रहे हैं तो कोई हमको रोकने वाला नहीं है। सुरक्षा की सबसे बड़ी व्यवस्था ये है मोदी जी की। इसके पहले जो थी सपा सरकार में, अगर 8 बजे रात को आ रहे हैं 2 थपड़ा मार करके हमारे जेब से 10 रुपया हो 100 रुपया हो छीन लेते थे सपा सरकार में। तो इस सरकार से इसलिए हम बहुत खुश हैं। पेंशन भी हमको दे रहे हैं, 2000 रुपया भी दे रहे हैं, 3 महीने 4 महीने में किसान निधि से दे रहे हैं। तो इस सरकार से हम बहुत खुश हैं। हमें नहीं खुश है, यहाँ की जनता खुश है। और उसके बाद सवाल ये रह गया कि अगर मान लीजिए जैसे आप राशन कार्ड की बात उठाए थे अभी ना, अब वह राशन कार्ड का जो मालिक है हमारे गांव का या किसी गांव का है, 35 किलो के बजाय 33 किलो देते हैं, 32 किलो देते हैं, वो तो बात अपनी जगह है भाई। इसलिए देते हैं कि उनको भी कहीं देना होता है।
वो उनको देना होता कहीं। कहाँ देना होता अब इसको हम नहीं बता पाएंगे कहाँ देना होता है, मैं इसको कौन डिक्लेयर कर दूं। कहीं देना होता है, आप भी जान रहे हैं कि कहीं देना होता है। और कोई भी प्रधान है, हम ही क्यों ना प्रधान हो, जैसे सफाई कर्मी हो, नरेगा है, मनरेगा है, 20 आदमी लगाए तो 50 आदमी का पेमेंट होता है, ये भी बात है। आदमी 20 काम किए, पेमेंट 50 का हो गया, कहाँ गया पैसा 50 का? हमारे खाते में तो आया नहीं, न तो इस जनता के खाते में आया। तो मैं इसका भी बहुत विरोधी हूँ और मैं कट्टर भाजपाई भी हूँ, ये भी बात है। इसलिए सारी समस्याओं को देखते हुए हमको मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, समझे आप ना? ये मोदी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी है मोदी सरकार। हमारे इलाके की मैं अगर बात करना चाहता हूं मैं, कि हम मजात का कुर्मी हूं, पटेल हूं, हम गरीब के 2 बीघा 4 बीघा जो भी जमीन है, बड़े बड़े यहाँ के गुंडे माफिया जो हैं, उसको किसी तरह से उसको जबरदस्ती दबा करके अपना रजिस्ट्री करवा लेते हैं। वो बेचारे खाने बिना मरते हैं। अगर बेचारा खाने बिना मर गया, उसके परिवार खाने बिना मर गए, आप उस जमीन को औने पौने भाव में बेच लेते हैं, ये भी बात है। यहाँ पर 4-6 कैसे ऐसे हैं, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, पूरे जिले की बात नहीं। खाने बिना बेचारे रोड पर मर रहे हो, 2 शीशी दारू पिला दिए उनको, 2 बीघा जमीन उनका बेच लिए। तो हम इस सरकार को नहीं चाहते। जिसकी एक ही कड़ी जमीन अगर है, उस जमीन को जिसकी भूमि धरी वह कमाता खाता रहे उसमें, यह ना कि दूसरे को बिचौलिया को जिम्मन हो जाए, हम इसको नहीं पसंद करते हैं। अब मोदी सरकार से हमको जितना फायदा है कि अगर मैं 12 बजे रात को भी आ रहा हूँ तो कोई पूछने वाला नहीं मिला कि कहाँ तुम जाना है, तुमको कहाँ आना है, ये भी बात है। इसके पहले अगर आ गए तो 10 थप्पड़ पा भी गए, 100-200 रुपया वो बिल्कुल ले लिए। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, उसकी कोई कमी नहीं है। कमी है तो उनके दलालों की जो है, जो उनके दलाल होंगे उनकी कमी है। लेकिन इतना बढ़िया दलाल भी कोई नहीं रह गया है। जितना कि सपा सरकार में दलाल थे, उतना आज भाजपा सरकार में कोई दलाल नहीं बचा हुआ है। बस इसके बाद मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। एक सवाल और। हाँ, एक सवाल कई सवाल करें, मैं बता दूँ। अच्छा, अभी जस्ट पीछे और 2-3 दिन से हम जो सर्वे कर रहे हैं उसमें जो हमसे यूथ मिल रहे हैं, युवा, हाँ। तो रोजगार को लेकर काफी ज्यादा रोजगार जरूर है, ऐसी बात है कि सपा सरकार कुछ रोजगार देता था, लेकिन भाजपा सरकार में रोजगार है, रोजगार दे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि रोजगार नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारी अगर शिक्षा उतनी नहीं है तो रोजगार को हम पा नहीं सकते हैं। अगर हमारी शिक्षा नहीं है तो कैसे हम उसको पाएंगे? और पेपर लीक के बारे में क्या कहना? क्या पेपर का मतलब? जो एग्जाम हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं ना? उसमें जो लीक हो रहे हैं, पेपर लीक जो हो रहे हैं, ये सपा सरकार की देन है। सपा सरकार ही उसको लीक कर रही है भाजपा को गिराने के लिए। सपा सरकार ही उस पद को लीक कर रही है कि सपा अगर उसमें हावी होगी तो भाजपा गिर जाएगी। तो अगर भाजपा की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सपा की कमी है। अगर सपा सरकार ऐसा कर रही है आपके हिसाब से, तो जो भी गवर्नमेंट है उनको तो एक्शन तुरंत लेना चाहिए ना? अगर लेना चाहिए इस एक्शन को। कर रहा हो हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यूथ जो कर रहे हैं ना, वो कोई भी कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, लेकिन उनसे मतलब नहीं, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। हाँ, वो चीज मुद्दा है। हाँ, क्योंकि अब तो कोई 30 साल का है, वो अगले साल ओवर एज हो जाएगा, कोई कितना है, तो उस पर समस्या है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे, हमारे पास खेत नहीं है, जमीन नहीं है, तो भोजन कैसे मिलेगा? या ना सपा दे पाएगी, ना भाजपा दे पाएगी, ना बसपा दे पाएगी। हमको कुछ अगर काम करेंगे तभी कुछ 2 रोटी हमको मिल सकती है, इसके पहले कोई दे नहीं पाएगा। अब हम ये सोचें कि भाजपा सरकार है या सपा है या बसपा है, हम घर पर बैठे रहें, हमको भोजन मिले, कैसे मिलेगा भाई? अच्छा, एक और कि अग्निवीर, हाँ, अग्निवीर योजना जो है, हाँ, अग्निवीर योजना के बारे में आप कह रहे हैं,
ये भाजपा सरकार जो बनाई है 5 साल के लिए बनाई है, 4 साल के लिए बनाई, वो भी ठीक बनाई, इसलिए बनाई है सरकार बढ़िया। अगर 4 साल वो नौकरी कर लेंगे, उसमें 11 या 12 लाख रुपया जो भी उनको बेनिफिट मिल जाएगा नौकरी के पीरियड और रिटायरमेंट के पीरियड 4 साल में, तो वो इसमें करेंगे। 11 लाख रुपया उनके पास अगर हो गई तो कोई टूटा फूटा वो बिजनेस कर लेंगे। उनको शहीद का दर्जा न दिया जाना, जो अग्निवीर होंगे उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं, इस बात पर जो आप कह रहे हैं, जो 20 साल 15 साल ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको तो जल्दी मिल ही नहीं रहा है। नहीं, अगर वो कहीं पे युद्ध अगर शहीद हो गए वो, हाँ, तो शहीद का तो दर्जा मिलता उनको जो है वह दर्जा देना चाहिए। इसी तरीके से अग्निवीर वाले को भी देना चाहिए, हाँ देना चाहिए, ताकि उनकी परिवार उससे सुखी रहे। हाँ, एक जो भी सैनिक होता है या फिर जो भी आर्मी में सिलेक्शन के लिए आता है, उनके लिए पैसे कोई मैटर नहीं रह जाते हैं एक समय के बाद। पैसे का मैटर हाँ, नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए वो जानते हैं कि मर रहे हाँ हैं, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शहीद का दर्जा उनको मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इस पर सोच विचार कर रही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रही है, सोच विचार कर रही है। उस पर आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसको जो शहीद का दर्जा वो भाजपा सरकार देगी, वह देगी भाजपा सरकार, उनको व्यवस्था करेगी वो सरकार। ठीक है सर। भाजपा सरकार ऐसी है जैसे जो 20 साल 15 साल के अंदर जो मर गए सेना में, शहीद हो गए हैं, उनका स्मारक भी बनवा रही है। इसके पहले सपा हो या बसपा हो, कोई नहीं कहीं स्मारक बनवाया और न कोई उस पर फूल माला चढ़वाया। अरे अम्बेडकर पार्क जो अगर लखनऊ में बनवाई है तो मायावती बनवाई है, बसपा वो अपना बनवाई है, देश के लिए नहीं बनाई है। अच्छा, ये हमको बस ये चीज समझ नहीं आता है सर। हर बिरादर जाते हैं, हर बिरादर जाते हैं, हर टूरिस्ट भी वहाँ किस आते लिए जाते हैं, हैं? टूरिस्ट। हम चाहता हूँ सवाल पूछना चाहेंगे, तो साथ रहिए। ये भी कहें कि रोजगार जो हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उसमें सपा की गलती है। हम ये पूछें कैसे गलती उनकी है? सरकार तो इनके योगी जी का है, सपा क्या रोल इसमें है? कर्मचारी हैं, तो उनके कर्मचारी उनके हुए ना, तो उनकी गलती होगी ना, सपा कैसे में रोल है? प्लस मैं कई बार सुनता हूँ कि बोलते हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है। हम कह रहे हैं राशन के बजाय आप एक काम करिए कि लड़कियों को एक परिवार में जॉब दे दीजिए, वो अपना राशन पता है व्यवस्था खुद कर लेगा, उसको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी लेने की, बस एक घर में एक जॉब दे दिया जाए सरकारी बस। और रही बात की अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी आई थी, मुझे एक चीज़ समझ आता है कि चुनाव से हो रहा है, ठीक, चुनाव में कोई भी लीक नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, सब एकदम शांतिपूर्ण हो जा रहा है। और जब जॉब की बात है तो वहाँ तो लीक हो जाता है, पता नहीं कैसे, वहाँ पे क्यों कर्मचारी ढीले हो जाते हैं। और चुनाव में इतने बड़ी धांधली में, इतना बड़ा जनता में कोई धांधली नहीं हो पाता है, और जो पेपर में उसमें धांधली हो जा रही है। और किसी गलती किसी में ऐसी है, उसमें भाजपा की नहीं है। देखिए अच्छा, इनकी सरकार में हर चीज उनके सारे हो रहा है, सरकार उन्हीं की भाजपा सरकार है, भाजपा के कर्मचारी हैं, तो कौन लीक कर रहा है? बसपा कर रही है कि सपा कर रही है? कौन अधिकारी पहुंच रहा है सपा का और बसपा का जो लीक करेगा? लेकिन मैं भी कहना चाहता हूँ कुछ जी, सपाही के आदमी लीक करवा रहे हैं। हर अधिकारी भाजपा के हैं, डीएम साहब भाजपा के हैं, एसपी साहब भाजपा के हैं, तो सपा का न तो एसपी गया न तो डीएम गया, तो सब कौन लीक किया? नहीं, ये भी बात है कि अगर इस समय विपक्ष पे कुछ भी अगर चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर कोई अदर केस है, तुरंत के तुरंत ईडी चली जा रही है, चाहे आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, इवन छोटा से छोटा केस है तो अगर तुरंत के तुरंत ईडी चली जा रही है या फिर सीबीआई चली जा रही है। तो अगर उनको जैसे कि जो भी गवर्नमेंट है उनको अगर पता चलता है कि भाई सपा करवाए, आपके हिसाब से जो भी अगर सपा करवा रही है या फिर कोई अदर सरकार करवा रही है, तो फिर उनको उनके जांच तो करवाना चाहिए ना। दोष किसको दिया जाता है? जिसकी सरकार की जांच जो ईडी के माध्यम हो रहा है उसको तो भाजपा करवाई रही है। नहीं, जो अगर हम खाने बिना मर रहे हैं, नहीं, अब किसी पर करोड़ों रुपया हो गए। आपके हिसाब से अगर मान लीजिए सपा करवा रही है ये सब, तो मैं इस बातों के बाद मैं आपसे विराम करके प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ। आप और किसी से बात कर? जी सर, जैसे हमारे भाजपाई हूँ, ठीक है आप रहिए, लेकिन सत्ता भाजपा की है, पेपर हुआ भाजपा में, क्या सपा क्या करेगी? हैं? कर्मचारी तो वो लोग हैं, उन लोग क्या करती है? जी सर, और आप बताइए आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है अभी?
सर ऐसा हम लोग खुद गांव के मरे हुए आदमी हैं और कोई नहीं हमारे गांव में न तो पानी है न तो पानी बहने की जगह है। ये नाला हम लोग दबे जाके बंद है। हम अपने गांव के दबे हुए चमार हैं। नाला यहाँ तक बना है। हम लोग अपने गांव के दबे हुए चमार हैं। आज बरसात आगे आने वाली है, हम लोग डूबना है जी, डूबना है। फिर ऐसा है अब बहने के लिए हम लोग क्या करें, अब करते आ रहे हैं, हम लोग को कोई रास्ता नहीं। दबने वाली क्या बात, दबे का आप अरे भाई क्यों नहीं दबे? बस आगे अब वो पानी सरकार काम बहे, करने जो आग और पानी से कोई नहीं कर कर्मचारी पाता काम नहीं करे तो उसकी गलती है। अब दबने वाली क्या बात ये इसमें इतना नाला रहेगी? बना हाँ है, इतना नाला अब बना इतना है काम जो करा तो दब गए इसमें हम लोग। बहुत लोग संघर्ष किए, जब लगता है जाके आपको इतना देख के नाला दबने बना। वाले हम लोग और हैं। पानी हैं? निकलने अरे की आज के जगह जमाने में नहीं कोई है। नहीं दबता है, ठीक है ना, सब एक तार हो गए। यही तो लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र की यही पावर है कि सबको हक है अपने हक लड़ने के लिए। कि जो शिक्षा और रोजगार पे बात करे वही सरकार में जीते, कोई भी हो। चाहे मान लीजिए मोदी जी भी अगर कर रहे हैं तो वही हो जाए, राहुल जी कर रहे हैं, चाहे मायावती जी करे, चाहे अखिलेश करे, कोई भी हो, बस शिक्षा और रोजगार पे बात करे, ऑटोमेटिक आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी सबकी। बस इसमें कोई करने वाला। और जो 5 किलो राशन हो गया, ये हो गया देने से कोई फायदा नहीं है। ये कुछ दिन तक रहेगा फिर खत्म हो ये जाएगा। खेत का पैसे 2000 रुपए देते हैं। 5 किलो राशन, जो 5 किलो राशन का भी जो अभी कुछ दिन पहले किसी प्रियंका गांधी का कोई इंटरव्यू कर रहा था, तो वो बता, जिससे मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने खुद शुरू किया है, तो प्रियंका गांधी ने बोला था कि ये इंदिरा गांधी के ज़माने में राइट टू फूड के अंतर्गत ये संविधान में सभी भारतीयों का हक है कि उनको खाना राइट टू फूड के अंतर्गत दिया जाए। है भाई, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, हम दे रहे हैं, जहाँ कि अपने घर से दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत थोड़ा आसान कर रहे हैं हम लोग पर जीवन दान दे रहे हैं। अरे भाई, तो अब गवर्नमेंट दे रही है भाई, गवर्नमेंट दे रही है तो ले ले, लेकिन अब ये बात कहने कि हम घर से दे रहे हैं, अपने यहाँ से ला रहे हैं। यार भाई कौन दे रहा है? महंगाई तो पूछिए मत, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के एकदम निम्न स्तर हो गया है, बिल्कुल एकदम खराब हो गया है। कहने मतलब वही कोई कितनों का बहाका है, लेकिन जो सच्चाई वो सच्चाई रहेगी, ठीक ना। बस रोजगार दे। बात मेरी सुनिए जी, ये जो कह रहे हैं कि 2000 रुपए मिल रहा है, सरकार दे रही है, जिसके पास ज्यादा खेत है उसके परिवार में सबके नाम से खेत है, सबको मिल रहा है, जिसके पास नहीं वो कहाँ से पा रहा है। हमारे कास्ट में देखिए बहुत लोगों का अभी 2000 रुपए नहीं मिलता है, उनको 1 पैसे नहीं अभी तक मिला है। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन वो नहीं खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, किसानी करके खा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, जमीन से खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए ही मिल रहा है। 400 रुपए में क्या करेगा, अपना खा रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, किसी को नहीं कुछ मिलता। ये तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग पाते हैं, बड़े लोग बात करते हैं कि हमें मिलता, हम खुश हैं। हम तो नहीं खुश हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। सर ऐसा है कि जैसे मायावती सरकार में पुलिस भर्ती निकली, पूरे यूपी के लोग जितने योग्य लोग थे हुए, फिर उसके बाद अखिलेश यादव निकाले, उसमें हुए, उसमें पेपर नहीं लीक हुआ, न सपा शासन में हुआ न बसपा शासन में लीक हुआ। सपा सरकार में कुछ हुए थे, लेकिन वह तो बहाल हो गया ने। लेकिन इस बार जो पुलिस भर्ती निकली, कैसा लीक हो गया कि चोर नहीं पकड़ा गया। परीक्षा हो रही है, बच्चे जो है पास हो रहे हैं, आपको अक्षर आता नहीं है, सभी पास हो जाते हैं, प्रमोट कर दिया। अब मुलायम सरकार में नकल, सब कहें नकल हो रही है खुलेआम, नकल नहीं हो रही है। एक अक्षर हम लोग मास्टर, मैं भी मास्टर हूँ, अगर किसी से पूछ जाए प्रेरणा लिख जाए, प्रेरणा नहीं लिख पाएंगे, लेकिन वो भी पास हो जाते हैं। को विषय में एक अक्षर मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, ये हिंदी नहीं लिख रहा है तो वो भी जो है इंटर पास हो जाते हैं, हाई स्कूल पास हो जाते हैं। कि नकल विहीन हो रहा है, नकल नहीं की जा रही है, नकल नहीं हो रही है, लेकिन पास हो रहे हैं। लेकिन हर केंद्र पर बच्चों से पैसा वसूला गया। मीडिया से बात होती है, यह होता है कि मैं भाजपा सरकार में बहुत सही हूँ, परीक्षा बहुत नकल विहीन कराया हूँ, लेकिन ना पैसा चाहिए, लिया गया पैसा, ना घर कर ले गए, पैसा लिया गया या नहीं लिया गया, वहाँ से जो जहाँ से रिजल्ट बनता है सरकार वहाँ का फेल किसी को मत करिए, सब पास हो जाते हैं। देखो सब पास निकल रहे हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया और बहुत सारे लोगों से बातचीत अपनी हुई। तो इस चुनाव में जो काफ़ी सारे लोगों, इस विलेज में भी काफ़ी सारे लोगों से बातचीत हुई। जो मेन मुद्दा होने वाला है वो महंगाई, बेरोजगारी और गांव की कुछ समस्याएं, जो हाँ शिक्षा भी, तो गांव की कुछ समस्याएं और भी जो सभी लोगों ने बताया भी। ठीक है, तो बाकी आप लोग को खुद डिसाइड करना है। लोकतंत्र का सबसे 4 चरणों का चुनाव अपना कंप्लीट हो चुका है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की कोशिश करिए। ठीक है, हम
अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय भारत, जय भाई, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बाबा